थॉट ऑफ द डे। निडरता से डर को भी डर लगता है। द फियर इटसेल्फ शिवर्स फ्रॉम वन थिंग, फियरलेसनेस। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। यह है अरुणिमा सिन्हा। आप जानते हैं इन्होंने एक हादसे में अपना पैर खो दिया था, मगर जिस हालात में चलने में भी तकलीफ होती है, ऐसे हालात में इन्होंने देश की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर देश का नाम रोशन किया। इस तरह इन्होंने निडरता से डर पर जीत हासिल की। तो बच्चों, निडर रहिए और जीतते रहिए। धन्यवाद। मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज वर्ड, आज का शब्द है वेनरेबल। आइए स्पेलिंग देखते हैं। VENERABLE, वेनरेबल। वेनरेबल का अर्थ होता है रिस्पेक्टेड, जिसे हिंदी में सम्माननीय या आदरणीय भी कह सकते हैं। ये सम्मान किसी की आयु, व्यक्तित्व, स्थिति या ज्ञान किसी भी कारणवश हो सकता है। आइए वाक्य में प्रयोग देखते हैं। सरप्राइजिंगली द वेनरेबल जनरल वॉज हेल्ड इन हाई रिगार्ड नॉट ओनली बाय हिज ट्रूप्स बट ऑल्सो बाय हिज एनिमीज। यह आश्चर्यजनक है, आदरणीय जनरल का सम्मान न सिर्फ उनके सैनिक बल्कि विरोधी भी करते थे। सेकेंड सेंटेंस, ऑन द बॉक्स beside the driver sat a venerable old attendant. चालक के पास स्थित बॉक्स के ऊपर आदरणीय पुराने परिचर बैठ गए। आज गणतंत्र दिवस है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पहेली। चलिए देखते हैं आज की पहेली क्या है। कांटेदार खाल के भीतर रसगुल्ला है प्यारा, प्रेम से खाते सभी फलों में है ये न्यारा। सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। चलिए मैं हिंट देती हूँ। ये लाल रंग का होता है और ये गुच्छों में होता है, गुच्छों में आता है। सोचिए क्या हो सकता है। हाँ, इसका उत्तर है लीची। लीची के ऊपर जो छिलका होता है वो कांटेदार होता है, अंदर गूदा होता है तथा एक मोटी गुठली होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए डालते हैं एक नजर आज के इतिहास पर। 26 जनवरी सन 1930 में आज के दिन ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया। 26 जनवरी सन 1950 में आज ही के दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ। गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक देश के रूप में सामने आया। इसी दिन भारत का संविधान भी लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज का दिन भारत के इतिहास का बहुत खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1950 को विश्व का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान लागू किया गया था। आइए इसी विषय में और विस्तार से जानते हैं। सन 1929 के दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई, यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्त उपनिवेश का पद प्रदान नहीं करेगी, उस दिन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की जाएगी और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया जाएगा। उसी दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई और 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन सन 1950 को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश व उनकी राजधानियों के बारे में। भारत में अब 29 राज्य हैं,
जिनमें से अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लक्षद्वीप, दमन और दीव, अंडमान निकोबार, दादर व नगर हवेली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। इसमें से लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती, दमन और दीव की दीव, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, दादर व नगर हवेली की सिलवासा, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ और पौंडीचेरी की पौंडीचेरी। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर या उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर नामित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मैं आपके लिए लाई हूँ बाल गीत, जिसे लिखा है श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव जी ने। तो फिर गाओ मेरे साथ। आज नई सज धज से गणतंत्र दिवस फिर आया है, नव परिधान बसंती रंग का माता ने पहनाया है। भीड़ भरी स्वागत करने को बादल झड़ी लगाते हैं, रंग बिरंगे फूलों में ऋतुराज खड़े मुस्काते हैं। धरती माँ ने धानी साड़ी पहन श्रृंगार सजाया है, गणतंत्र दिवस फिर आया है, गणतंत्र दिवस फिर आया है। भारत की इस अखंडता को तिल भर आँच न आने पाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल इसकी शान बढ़ाए। युवा वर्ग सक्षम हाथों से आगे इसको सदा बढ़ाए, इसकी रक्षा में वीरों ने अपना रक्त बहाया है। गणतंत्र दिवस फिर आया है, गणतंत्र दिवस फिर आया है। धन्यवाद। सुप्रभात। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। जकड़न बंधन एक ऐसी कड़ी है जिससे हर कोई मुक्त होना चाहता है। जब एक परिंदे को भी पंख फैलाकर उड़ने की चाह होती है तो इंसान की आजादी तो आम बात है। आजादी को संजोए रखना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए अगली योजनाएं बनाना और उनको क्रियान्वित करना बहुत ही जरूरी था, जिसके लिए भारत के संविधान की रचना करना और उस संविधान में नियम, कानून और शर्तों को लागू करना बहुत आवश्यक था। एक समिति बनाई गई और उस समिति के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। गणतंत्र दिवस भारतवासियों के लिए किसी पर्व से कम नहीं है। इसे मुख्य रूप से भारत की राजधानी अर्थात दिल्ली में मनाया जाता है। दिल्ली में भव्य रूप से सूरज की सुहानी किरणों के साथ ही परेड निकाली जाती है, जो कि राजपथ से इंडिया गेट तक जाती है। इसी के साथ इस दिन जल सेना, थल सेना व वायु सेना भी परेड में भाग लेती है और सलामी देते हुए अपने कर्तव्य दिखाती है। इसी के साथ इस दिन प्रधानमंत्री जी अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। राष्ट्रपति जी अपनी सुरक्षा बल तथा 14 घोड़ों से सजी बग्घी में बैठकर इंडिया गेट पर आते हैं, जहां उनका स्वागत प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है। उसके उपरांत राष्ट्रपति जी द्वारा 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। उसके पश्चात सम्मानित ध्वज के सामने सभी गणमान्य लोगों द्वारा राष्ट्रीय गान गाया जाता है। हर एक राज्य अपने लोक नृत्य प्रस्तुत करता है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसी के साथ कई मनोहर प्रस्तुति होती है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रेम वर्मा आज आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है छोटी सी जिम्मेदारी जो हम सभी शिक्षक निभाएं।
ये बातें हम हर राष्ट्रीय पर्व पर शेयर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये बातें हमने तब लिखी थी जब बेसिक में कुछ एक विद्यालयों को छोड़कर अधिकांश में 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती थी। पर अब समय बदला है, हमारे बेसिक में भी इन कार्यक्रमों को लेकर जागरूकता आई है, नई परंपरा विकसित हुई है। अधिकांश विद्यालयों में अब इन पर्वों पर भव्य आयोजन होते हम सब ने देखा है। दोस्तों, आज हम आज़ाद देश में रहते हैं, लेकिन हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली और उसके मूल्य क्या हैं, ये हमारे छात्र तभी जान पाएंगे जब हम शिक्षक उन्हें ये बताएंगे। ये पर्व छात्रों में बचपन से ही देश प्रेम की भावना जागृत करने का कार्य करती है। अन्यथा शायद ही वर्ष में कोई दूसरा दिन आए जब देशभक्ति से ओत-प्रोत गाने बजें और सारा माहौल देश प्रेम के रस में डूबा हो। हम इस दिन बच्चों को अच्छे अच्छे देशभक्ति के कार्यक्रमों को आयोजित करवाकर प्रतिभाग करने का मौका दें और उनमें से कुछ बच्चों को भाषण, स्किट, एकल व समूह गीत तैयार करवाएं तथा खुद भी एक अच्छी सी स्पीच या देशभक्ति या कुछ भी रिलेवेंट चीज बच्चों के सामने पेश करें। कुछ पैसे अपनी जेब से भले जाएं, लेकिन इस दिन विद्यालय में कार्यक्रम जरूर हों, क्योंकि हम अपने छात्रों को देशभक्ति की अनुभूति से वंचित नहीं रख सकते, जो उनका हक है। कॉन्वेंट और सरकारी के अंतर को कम करने में भी यह एक अच्छी पहल होगी। इस वर्ष कोरोना काल में हम बच्चों को विद्यालय नहीं बुला सके, इस कारण से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन संभव नहीं हो पाया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम अगली बार पहले से बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ।